अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का असाइनमेंट। देखिएगा, आपका है असाइनमेंट यहाँ क्लास 12 का। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलो बच्चा, है ना। पहला क्वेश्चन आपका गिवन है। आज असाइनमेंट में सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाए बच्चा। ठीक है, आप पेशेंस रखियो आज। चलो, एक्स साइन ऑफ ए प्लस बाई, ठीक है ये। ठीक है, इसको निकालना है आपको। डिवाइडेड एक्स ला के प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आपको लिख लिख देते हैं, क्योंकि आप इसको देखे बिना आप कर नहीं पाइएगा। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार ढलना पड़ता है, क्योंकि हमको लाना क्या है। ठीक है, तो उसको शकल के अनुसार देखना पड़ता है। टू प्रूफ, प्रूफ वाला में ना जब भी लाना होता है तो उसको अनुसार चलना होता है कि हमें लाना कहाँ है। ठीक है, उसको देखना पड़ता है सिचुएशन। ए प्लस बाई ऑब्जर्व करना पड़ता है बच्चा कि हमें लाना क्या है। ठीक है, साइन ए, ठीक है, ये लाना है आपको। चलो हम बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, देखना, बढ़ते हैं। तो आपको पता है आपको करना डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो कर लो, फिर कर लो। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको लिखेंगे अपने अनुसार बाई, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चा, बाई का, है ना। चलो प्रोडक्ट लगे, एक्स को छोड़ो, साइन उसका हो जाएगा कॉस ए प्लस बाई, और बाई का करोगे तो डी बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बीच में आ जाएगा प्लस, साइन ए बाई को छोड़ दोगे, ए प्लस बाई को, है ना, और एक्स का तो 1 हो जाएगा। अब आपको डिवाइडेड एक्स करना है कलेक्शन। आपको क्या करना बच्चा, डिवाइडेड एक्स को कलेक्शन इधर ला के डिवाइडेड एक्स को कॉमन ले लेना। थोड़ा स्टेप चुरा लेते हैं, इतना तो समझदार हो गए होगा आप लोग। तो कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर तो कॉस बाई है बच्चा, है ना। ठीक है, इधर माइनस में आया होगा, तो एक्स कॉस ऑफ ए प्लस बाई, ठीक है, बराबर क्या बचेगा बच्चा, बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बउआ। ठीक है, देखना। अब यहाँ से कहानी क्या बनेगा बताओ। आप निकालोगे किसका वैल्यू बाबू। ठीक है, आप किसका निकालोगे, डी वाई डी एक्स, है ना, बराबर साइन ऑफ ए प्लस बाई बटा, है ना, आप निकालोगे कॉस बाई माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस बाई। ठीक है बच्चा, इसका अब देखना, हम लोग को तो डी बाई डी एक्स ला के खड़ा करती है सिंपल तरीके से। अब देखना, लेकिन हम लोग को जो आरएचएस लाना था वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देखो। लेकिन आपको उसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि सर उसमें सिर्फ बाई नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, एक्स नजर नहीं आ रहा है। देखो एक्स नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब हमें एक्स को भगाना है। जो ये शकल दिख रहा ना, ये जो दिख रहा बउआ, ठीक है, ये जो दिख रहा है उसको भगाना है। तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला से जो गिवन था वहां से एक्स का वैल्यू हमको निकाल के पटक देना है यहाँ पे। तो देखो गिवन यहाँ पर ये था बच्चा। यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे तो बोलो सर ये बटा में आ जाएगा, साइन बाई बटा ए प्लस बाई। ये तो गिवन था ना आपका, यहाँ तो ईच कर सकते हो वहाँ पे। चलो ईच कर लेते हैं फिर, है ना। जब पटक देते हैं, देखो पटक दो आप, है ना, देखना आप इसमें पटक दो तो 9, है ना। ठीक है, 9 क्या होगा बताओ, डी बटा डी एक्स क्या मिलेगा बताओ, साइन ए प्लस बाई है ना बच्चा ऊपर, है ना, साइन ए प्लस बाई है बटा, बताइयो, साइन ए प्लस बाई तो हो गया, नीचे क्या है बताओ, कॉस बाई, है ना, माइनस एक्स का वैल्यू क्या पटकोगे बच्चा, देख लो, साइन बाई बटा में आ जाएगा साइन ए प्लस बाई, है ना, है ना आएगा बच्चा। और इंटू में क्या रहेगा बताओ, कॉस ए प्लस बाई रहेगा, है ना। अब बताना, एलसीएम नीचे से ले लेते हैं, नीचे से ले लो बच्चा एलसीएम। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, नीचे से लोगे एलसीएम तो क्या बनेगा, देखना, ये नीचे से लेके चल के तो ऊपर चला जाएगा बच्चा, स्क्वायर हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चा ए प्लस बाई। सर नीचे क्या बचेगा, इसको गुना हो जाएगा बच्चा यहाँ से, तो साइन ए प्लस बाई आ जाएगा इंटू कॉस बाई, है ना, बीच में माइनस है ना, कोई दिक्कत है बताओ। ये गुना में आगे पीछे लिख लेते तो कोई दिक्कत है बताओ, कॉस वाला को हम पहले लिख लेते हैं,
ठीक है, और साइन वाला को बाद में। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब यहाँ से नहीं लग रहा कि सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला है साइन ए माइनस बी का? बिल्कुल सर, है ना। साइन ए, है ना, इसको तो ऊपर वाला रहने दिए बच्चा, है ना। अच्छा, ये हो गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो ए की जगह पे कितना है बच्चा? ए प्लस बाई और माइनस बी मतलब बाई। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया बच्चा। तो आपको नहीं लग रहा कि सर ये तो बन चुका है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बटा साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक है। आपको किसका वैल्यू आ चुका है? डी बटा डी एक्स का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ठीक है। आपको यही लाना था, ये आपको वी वी आई कर लेना, 10 बार स्टार लगा लियो, ठीक है। क्योंकि कभी भी मन फिर जाएगा दे देगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। जैसे आप नॉर्मल तरीके से आप डी बटा डी एक्स निकालते हो वही आया है। थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करना था। ये आपको एक बार जेई मेन पूछ चुका है, बहुत पुराने, ठीक है, आईआईटी पूछ चुका है, लेकिन ये आपको बिहार बोर्ड भी बहुत पहले, है ना, पूछा हुआ है, ठीक है। देखना, देखना ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको एक्स वाई वाला में क्वेश्चन में ऐसा कई बार मिलेगा, तो ऑब्जर्व करना कि क्या है नहीं है बेटा वो, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्स वाई वाले, है ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले जब डिफ्रेंशिएशन आते हैं। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। देख लो एक बार फ्रेम पूरे, है ना, नज़र आ रहे होंगे पूरे, ठीक है। चलो, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन उड़ा दिए, सेकंड पे आते हैं बच्चा। सेकंड कह रहा है, गिवन है बच्चा, देखना, सेकंड में आपका है एक्स बराबर दे रखा बच्चा बाई प्लस 1/बाई प्लस 1/बाई प्लस 1/बाई प्लस ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस तरह के कोई इन्फिनिटी सीरीज वाले डिफरेंशिएशन है, आपको हम बता चुके हैं। इसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, है ना। ये जो गिवन है जैसा देगा क्वेश्चन में, हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेंगे। यहाँ तक आपको दे रखा बच्चा, हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो, हम ये वाला स्टेप और बढ़ा के एक स्टेप जैसे रिपीट कर रहा था, हम एक स्टेप और, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम जितना स्टेप मन उतना बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ाना है। और क्या करना, स्टार्टिंग वाला जो है ना, क्या स्किप कर दे, क्या हटा दे, इस सेम ही शक्ल मिल जाए। बताओ, ऐसा शक्ल है और वो आगे से हटाना है, कुछ पार्ट हटाने हैं। तो बोलोगे सर इतना दूर आप हटा लो ना, ठीक है, इतना दूर आप हटा लो, ठीक है, इतना दूर आप हटा लो, तो पूरे का शक्ल एकदम डिट्टो सेम हो जाएंगे। देखो, 22 से नजर आना चाहिए था, तो 22/1 हटा लेंगे, स्किप कर देंगे, एक स्टेप हटाना था, हम एक स्टेप स्किप करना है, आपको हटाना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है ना। एक स्टेप बढ़ाना है, फिर अगला में क्या करना है, आपको फिर एक स्टेप बढ़ाना और एक स्टेप आपको गायब भी करना है, ठीक है, दिमाग में, ठीक है, किसको रखना है। अब बताना, ये तो सेम हो चुका है, देखो ना, डिटो दिख रहा हो, तो उसके जगह पर एक्स नहीं पटक सकते हैं, बताओ, ये तो एज इट इज रह जाएगा, बताओ। और ये सेम मिल रहा है, तो सर इसका वैल्यू एक्स है, एक्स पटक सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हो। अब बताना, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको निकालना था डी, है ना, डी एक्स बटा डी वाई, शायद डी वाई डी एक्स निकालना, कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 हो जाएगा बच्चा, ये आपको हो जाएगा डी बटा डी एक्स, ठीक है बच्चा, है ना। अब -1/x² इसका हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, है ना। ये 1+1/x² हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, आगे आंसर आपका, ठीक है। बताना, कोई दिक्कत होगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा बताओ, को निकालना था क्या? अच्छा, डी वाई प्रूव करना है, तो अच्छा प्रूव करना था कि डी वाई डी एक्स जो है बाबू, ठीक है, वो निकाल के दिखाना था 2x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3x वाई। एक्स वाई में आपको आंसर लाना है बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखना, एक्स वाई दोनों में लाना है आंसर, ठीक है, एक्स वाई दोनों में आंसर लाना। तो पहले तो हम फ्रैक्शन हटाना चाहेंगे, ठीक है, क्या चाहेंगे बच्चा? फ्रैक्शन हटाना चाहेंगे, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन लाना है वो विदाउट फ्रैक्शन है, ठीक है, बिना फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो आप
पहले क्या कर सकते थे, आप एलसीएम ले सकते थे तो बिना फ्रैक्शन का आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। आपको डायरेक्ट लाना है, अगर बच्चा को कठिनाई यहाँ से भी आ जाएगा बच्चा, हम दोनों तरीके से बताएंगे। देखो हम यहाँ से पहले ला के बताते हैं, या तो अगर कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो तो अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन बता देंगे। पहले हम यहाँ से आंसर मिला देते हैं आपको, देखना प्रूफ, क्योंकि प्रूफ करना था है ना। चलो 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1/x का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो बोलो सर बाई चला जाएगा उधर, x माइनस बाई का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से सर यहाँ पर लिख सकते हो 1/x का वैल्यू, x माइनस बाई लिख सकते हो बाबू, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये 1/x का वैल्यू बैठा दोगे यहाँ पर, x माइनस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। अरे बोलो, इसको ब्रेक कर लेना, ठीक है, आप ब्रेक कर लेना, तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और माइनस 2x पाई, शायद यही लाना था, ठीक है। और माइनस में 3x और एक्स स्क्वायर है बच्चा, बाई स्क्वायर है, 1 नहीं है, तो 1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा 1 नहीं है सर, 1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1 का निकालने के लिए x से गुना कर दो बच्चा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, है ना। देखना 1 का 1 गायब है, क्या है 1 आपका गायब है ना, वो यहाँ से 1 का अगर वैल्यू निकालोगे तो x गुना कर दो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। तो 1 का वैल्यू ऑब्जर्व किए कि 1 नहीं था उसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स बाई, प्लस एज इट इज रह जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी बाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x पर ऑब्जर्व करना कि क्या गायब है क्या नहीं दे रखा है। लेकिन एक्स का स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, 2x स्क्वायर हो गया बताओ, और प्लस तो बाई स्क्वायर है ही, और एक्स बाई और है, तो जूट के क्या हो जाएगा बच्चा 3x बाई। देखो आंसर आपका यहाँ से भी आ गया। लेकिन आपको आपको लग रहा होगा सर इतना हम कैसे सोच पाएंगे, तो आपको कंफर्टेबल बताते हैं तरीके, जो हम ऐसे बता रहे थे कि अगर ये जो पुट करने के बाद जो आ गए, ठीक है, लेकिन आपको बताएं कैसे भी चलोगे आंसर आपके आने ही आने हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपको कंफर्ट बताते हैं कि सर यहाँ तक आ गए और आरचेस में देख रहे हैं कि बटा उटा नहीं है, तो एलसीएम ले लो, गुना कर लो, है ना। तो इसको इसको आगे बढ़ाते हैं, देखना बच्चा, आप एलसीएम ले लोगे इधर, तो एक्स बोलोगे सर, है ना, और यहाँ पर एक्स बाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ से एक्स से गुना कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बाई +1 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, x को छोड़ो और बाई का डिवाइडेड x हो जाएगा बच्चा, फिर बाई को छोड़ो, x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। अब डिवाइडेड x का वैल्यू बताओ जरा, डी बटा डी एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में बाई आ जाएगा बच्चा, ठीक है, बराबर x और डी बटा डी एक्स, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। तो अब 2x बटा बाई बटा में कितना आ जाएगा बच्चा, x बराबर डी बटा डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखना आपको जो लाना है, चलो 1/x का वैल्यू यहाँ भी पटकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बटा में नहीं है ना डी बटा डी एक्स का, तो हमें बटा में देख रहे हो, बटा में 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ से निकाल दीजिए एक्स माइनस बाई, ठीक है, यहाँ बात तो वही है ना, ठीक है, बटा में नहीं है बच्चा, बटा में नहीं है, तो बटा को हटाना पड़ेगा, 1/x का वैल्यू निकाल लो, एक्स माइनस बाई पटक दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। आपको लाना क्या है, बटा का वैल्यू पटा, यानी इसको आप देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड, ये 1/बाई कैसे नजर आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चा, आप ऐसे समझो कि 1/x इंटू 2x माइनस बाई लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो 1/x का वैल्यू रख लो x माइनस बाई, ठीक है बच्चा, बाकी क्या है 2x माइनस बाई, आपको डिवाइडेड x का वैल्यू लाना था, ठीक है, यही आ जाएगा आपका निकल के, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपके पास आंसर, मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, देखना x से पहले 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x में बाई से करो x बाई, और माइनस 2x बाई हो जाएगा, बाई से करोगे माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, आपका डिवाइडेड x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और लास्ट स्टेप आ जाएगा आंसर, बताना 2x स्क्वायर तो रह जाएगा बच्चा, x प्लस बाई स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, x बाई और माइनस 3x बाई नहीं आ जाएगा बच्चा, अरे बोलो, बराबर डिवाइडेड x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया आंसर ना, यही ना लाना था बच्चा आपके पास,
ठीक है। तो ये आपको एक सब है ना, एक सब्स्टिट्यूट किए एक बार आपको आंसर आ गया। उसमें ए वन का भी वैल्यू पुट करना था। तो दोनों समझ रहे हो, ज़्यादा का फर्क नहीं है। जैसे करोगे आंसर आना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आरएचएस लाना है क्या। आपको हमेशा एक्स वाई वाले क्वेश्चन में जब प्रूविंग आएगा तो आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है। कि करना क्या है, नहीं तो बिना ऑब्जर्व किए आपको काम नहीं बनेगा। जब प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रूफ लाना है ना उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसमें क्या गायब है, क्या दे रखा है, उसके अनुसार, है ना। तो धीरे धीरे सीख जाओगे आप भी, ठीक है। कोई दिक्कत वाले हम तो जैसे पाओगे वैसे ला के खड़ा कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अरे मैथ उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। मज़ेदार चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे हो जाओगे। हमने बहुत मेहनत किया, बहुत। देखो अभी और कर ही रहे हैं। चलो ए इंटू 1 + t² बच्चा, है ना, बटा 1 - t²। चलो देखना, जब जेई लेवल का मैथ पढ़ाते हैं बच्चा तो और मज़ा आता है, ठीक है। देखना, क्योंकि और सोचना पड़ता है उसमें बढ़िया बढ़िया। देखना, ये सब तो बोर्ड है। चलो देखना बच्चा, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखना, आपको निकालना d/dx। आपको पता है पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन का डील कैसे करते हैं, पहले एक्स का, है ना, करते हैं d/dx। तो जिसमें दे रखा पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt निकालेंगे। तो आपको डिवीजन रूल लगे, ये बाहर हो जाएगा बच्चा। बाकी एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ना तो आप फजत में आ जाओगे। देखना, देखना बच्चा, एक बार गिवन कर लेते हैं। एक्स बराबर दे रखा है कितना बच्चा, बताओ। एक्स बराबर दे रखा है a × 1 + t² बच्चा, बटा 1 - t²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इसका निकालना बच्चा dx/dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बाहर आ जाएगा बच्चा, इसमें लग जाएगा डिवीजन रूल, इतना का होल स्क्वायर बच्चा। फिर आई छोड़ दोगे इसको, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना, 2t आ जाएगा बच्चा। माइनस ऊपर वाला को छोड़ दो, नीचे का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2t आ जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बाहर रहने दो, इसको 2t कॉमन ले लो बच्चा। 2t क्या ले लो, कॉमन बाहर निकाल लो, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 1 - t² बच जाएगा बच्चा। माइनस छोड़ दिए तो -1 इस प्लस 1 + t² तो रहेगा ही, है ना। ठीक है बच्चा, बटा 1 - t² का होल स्क्वायर। देखना, t² से t² कैंसिल आउट हो गया बच्चा। 1 1 2 बचेगा, कितना बचेगा 1 1 2। तो 2 अंदर होगा, 2 बाहर है, तो 4 और a और बचा t बचा, है ना, बटा 1 - t² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। जब x का इतना आ गया, उसी तरह से हम y का निकाल लेंगे। उसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चा, y का निकाल लेंगे, ठीक है। चलो y का भी निकाल लेते हैं। आल्सो गिवन, आल्सो गिवन क्या है बच्चा, बताओ। y = क्या बताओ, 2t/1 - t², है ना। इतना दे रखा बच्चा। चलो आपको निकालो इसका डिवाइडर डी टी, है ना, डिवाइड, है ना, डेक्स dy/dt निकालें टी के रिस्पेक्ट में। 2 को बाहर कर लेते हैं बच्चा, कांस्टेंट है बाहर। चलो वो इसका डिवीजन रूल लगा लो बच्चा, इतना का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई छोड़ दोगे 1 - t² को, टी का है ना डिफ्रेंसिएशन करोगे। ये तो इतना का ना करो, 2 तो बाहर है। टी को, है ना, डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा बच्चा, फिर, है ना, कोई दिक्कत है। अब क्या करो, टी को छोड़ोगा, इसका डिफ्रेंसिएशन -2t हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बताना, 2 अंदर से क्या हो जाएगा बताओ, 1 - t² बच्चा, गुना कर लो, माइनस माइनस प्लस 2t² हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, 1 - t² का होल स्क्वायर। बताना, एक घट जाएगा बच्चा, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू, है ना, तो 1 + t² ऊपर बच जाएगा बच्चा, और 1 - t² का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना है, जो निकल जाएगा आसानी से। देखना, आपको निकालना है बच्चा d/dx। आपका जो फाइंड करना है ना, टू फाइंड करना है बच्चा,
टू फाइंड करना है, ठीक है, डी बटा डी एक्स, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में तो ऊपर नीचे डिवाइड भी कर दोगे टी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी टी से आप डिवाइड कर दो और डी एक्स डी टी से इसमें भी दोनों का वैल्यू बैठा लो, है ना, इसको, ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाल रखे बाबू, बैठा लो, बताना, ठीक है। चलो डी वाई डी टी का वैल्यू है ना, बताना, है ना, बाई वाला को बाद में निकालो बच्चा, 2 × 1 + t² बच्चा बटा 1 - t² का होल स्क्वायर, है ना, ये आया था कि नहीं आया था बताओ, और निकालो बटा करोगे, है ना, और dx/dt का वैल्यू कितना है बताओ, 480 बटा 1 - t² का होल स्क्वायर, बताना। एक चीज सेम सेम दिख रहा होगा बच्चा, चलो इसको खूनी होली खेल लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब बच गया कितना बताओ, 2 × 1 + t² का, इतना बच्चा, यही ना बच्चा, है ना, बताना। और नीचे क्या बच गया बच्चा, 480, 2 से और कटा दो, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया बच्चा, 1 + t² बटा 280 का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप नोट कर लो बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो दिख रहे हैं ना, चलो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब आपको दिख रहे होंगे, पूरे विजिबल हो पा रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आया होगा सीख कर। चलो आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन आज बहुत अच्छे अच्छे हैं, ज़्यादा भी नहीं, चलो पेशेंस रखियो, नॉर्मल ही है सब, गिवन है बच्चा, इसमें डायरेक्ट ही चलते हैं लेकर, ठीक है। गिवन है एक्स ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चा। चलो आपको थीटा के रूप में दे रखा था, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी टी, थीटा के रिस्पेक्ट में, एक कांस्टेंट बाहर कर दो, थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चा, cos थीटा। चलो ये काम हो गया इसका, एंड और क्या गिवन था, बाई इक्वल टू क्या है बताओ, बाई इक्वल टू क्या दे रखा, ए इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है बच्चा, निकालना डी बटा डी एक्स ही है, ठीक है। चलो इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चा, तो डी वाई डी थीटा निकालेंगे, ठीक है, डी वाई डी थीटा निकालेंगे, एक कांस्टेंट बाहर आएगा, उसका 0 और उसका माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा बच्चा, बताओ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, ए साइन थीटा मिल गया, बताओ ए साइन थीटा मिल गया, आपको निकालना बताओ क्या, टू फाइंड जो करना बच्चा, है ना, टू फाइंड जो करना है ना, टू फाइंड जो करना है बताओ, टू फाइंड जो करना है, देखना, टू फाइंड क्या करना है बताओ, निकालना आपका डी बटा डी एक्स, देखना बच्चा, तो ऊपर में अगर हम डी बटा डी एक्स में अगर डी थीटा से डिवाइड कर ले कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे भी डी थीटा से डिवाइड कर ले कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका वैल्यू तो दोनों को पता है, चिपका लो बच्चा, बताना डी बटा डी एक्स, डी थीटा का वैल्यू देखो यहाँ निकाल के रखो, ए साइन थीटा, है ना, आप निकाल के रखे बच्चा ए साइन थीटा। अच्छा एक डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए इंटू 1 - cos थीटा निकाल के रखे बच्चा, आपको प्रूफ करना है क्या, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, थीटा 90 डिग्री पे वैल्यू बताना बच्चा, अब इसको 90 डिग्री पटक दो, ऐसे देखो आगे भी पुट कर सकते थे लेकिन उतना बेवकूफ़ी भी करना सही नहीं है, बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम देखो सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन आपके लिए दिक्कत, आपके लिए क्या करना, यहीं पर आपको निकालना है, डी बटा डी एक्स का वैल्यू आ गया, आपको निकालना है 90 डिग्री पे, π/2 थीटा का हो जाएगा, π/2 बैठा लेना है, लेकिन हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं, यहाँ के बाद देखो, देखो हम बैठा लेते हैं, आपको निकालना बच्चा डी बटा डी एक्स का जो वैल्यू निकालना है, आपको बच्चे एज ए स्टूडेंट आप ऐसा ही करना, थीटा यहाँ पर बैठा लेना, ठीक है, 90 डिग्री, चलो आप साइन 90 बैठा लोगे बच्चा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कॉस 90 डिग्री, कोई दिक्कत है बताओ, और 90 डिग्री का 1 हो जाता है बता, कॉस में 0 हो जाता है, ठीक है, तो 1 - 0, तो और नीचे तो 1 बन गया, तो 1/1 1, फाइनल आंसर आ गया। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था,
और जो कैलकुलेटिव बच्चा होगा एकदम रफ्तार में पहुंच जाता है नीचे, ठीक है। जब पुट करके निकालना हो ना तो उतना आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा दिमाग में ये चल रहा था, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन उतना जरूरत ही नहीं है। देखो, और यहाँ जो फॉर्मूला था ना, ये कट गया ऐसे है। उसके बाद आपको क्या बचता, साइन थीटा बटा 1 - cos थीटा। मेरे दिमाग में चल रहा था ये कहानी कि जो साइन थीटा है बच्चा 1 - cos थीटा है। अब साइन थीटा को लिख सकते थे आप 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है बच्चा। और नीचे ये वो बन रहा था 2 sin² θ/2, ठीक है। अब 2 से 2 कटता बच्चा, एक साइन से एक साइन कटता, तो cot θ/2 बना था। कितना बनता बच्चा, cot θ/2। अच्छा, थीटा कितना निकालना था, π/2 पे, है ना। बताना 90 डिग्री पे 90 का आधा कितना हो जाता, 45। और cot 45 1 बनता, तो 1 ही आता आंसर। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चा। लेकिन इतना नहीं करना है आगे, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि और कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है हमको, जब वैल्यू डिग्री पे निकालना है। हाँ, अगर पुट नहीं करना होता तो आपको फाइनल आंसर ये होता बच्चा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता आंसर, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही डिग्री पुट करने वाला हो, तो आप जैसे ही डिवाइडेड एक्स का वैल्यू निकल जाए, पटक दो, जब वहीं पर वैल्यू पटक देना। ये ध्यान रखना, आपको उपाय बता रहे हैं बढ़िया वाला। अगर डिग्री का कुछ वैल्यू निकालना हो ना डिवाइडेड एक्स का, तो जैसे ही डिवाइडेड एक्स का वैल्यू निकल जाए, पटक दो वैल्यू, है ना। उसके बाद तो जो भी डिवाइडेड एक्स में डायरेक्ट वैल्यू पटक देना, फिर ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। डिग्री पटकने के बाद सोल्व करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा आगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। गिवन है, इसको वैसा ही लेकर चलते हैं बच्चा। गिवन, ठीक है। एक्स बराबर 380 बटा 1 + dq, है ना। चलो, टी 1/2 पे निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये आसान हो जाएंगे, पटकने वाला है वैल्यू, कोई बात नहीं। चलो इसको पहले निकालते हैं टी के रिस्पेक्ट में बच्चा। किस में निकालते हैं हम लोग, टी के रिस्पेक्ट में, dx/dt। तो आपको पता है सर, 3a को बाहर कर लेते हैं पहले, कांस्टेंट है। ये बाहर हो गया तो बच्चा इतना, डिवीजन रूल लगा लेते हैं बच्चा, 1 + t³ कोई दिक्कत बात, स्क्वायर है ना। अब इसको रेस्ट देंगे यहाँ पर बच्चा, डिवीजन रूल लगा रहे हैं ना, ठीक है। और ऊपर का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा बच्चा। अब ऊपर को छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन 3t² हो जाएगा। इतना तो कर ही लोगे, तो बताना 3a, ठीक है बच्चा। अंदर क्या बनेगा, 1 + t³ - 3t³ बन जाएगा बच्चा, बताओ। 1 + t³ बताना। और क्या कहानी बनेगा बच्चा, बताना। 3a इंटू 1 - 2 क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ। 2t³ ना बन जाएगा, है ना, बटा 1 + t³। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमको नींद आ रहा है बहुत बेजोड़, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। देखना, एक्सरसाइज के नींद आ रहा है। देखना, देखो बच्चा, कोई बात नहीं, आगे देखते चलो। चलिए देख लो आज, चलो बाय, है ना। देखते रहो, कोई बात नहीं, मेहनत करना पड़ता है। 3a t² आप लोग के लिए करेंगे, 1 + t³, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बच्चा, इतना दे रखा है, कोई बात नहीं, सही है बाई का। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में करो, इसको भी अलग, है ना। चलो डिवीजन रूल लगाओगे, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, आसान होते हैं थोड़े से कैलकुलेशन। 3a को, इसको बाहर कर लो बच्चा, 3a को बाहर कर लो। अब इसमें डिवीजन रूल लगाओ, 1 + t³ होगा बच्चा। इसको रेस्ट दे दो, 1 + t³। ऊपर का डिफ्रेंसिएशन 2t आ जाएगा बच्चा, -t² को छोड़ दो, इसका हो जाएगा 3t²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। अब यहाँ से बता दियो 3a, बताना, बताना। डायरेक्ट गुना कर देते हैं, जैसे टी कॉमन आ रहा था, बट चलो डायरेक्ट ही गुना कर देते हैं। 2t, है ना, प्लस 3×6 t⁴, है ना। 6 कहाँ,
ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, 2t⁴ हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3t⁴ हो जाएगा बटा 1 प्लस इतना का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा बच्चा, 3 है अंदर होगा 2, ये घट जाएगा बच्चा, 2t है और घटने के बाद माइनस बचेगा t⁴ बच्चा बटा 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। चलो अब आपको निकालना बच्चा डी बटा डी एक्स, और आपको निकालना क्या, डी बटा डी एक्स। चलो आपको देखना एक बात, रेशियो लेते हैं, ठीक है। चलो टू फाइंड करना था बच्चा, टू फाइंड निकालना था आपको डी बटा डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी से भाग मार दो ऊपर, है ना, और नीचे जो है डी एक्स, उसमें भी टी टी से भाग मार दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका वैल्यू दोनों को बैठा दो। डी वाई डी टी का वैल्यू देखो ये लाया, 3a × 2t -t⁴, ठीक है बच्चा, ये है इसका देखना। और साथ में क्या था, 1 प्लस t³ वही पूरे ना था वैल्यू इसका बाबू, ठीक है, देखना। अब बड़ा बट्टा, है ना, और नीचे dx/dt का वैल्यू देखो वो रखे हो, ठीक है, 3 है, उसमें भी 3 है, और क्या बताऊँ, 1 -2t³ था शायद, हाँ, बटा 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ये देखो उड़ेगा खट से, देखना एक का वो उड़, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, एक और उड़ेगा यहाँ से यहाँ, बच गया, बताओ क्या, ऊपर ये बचे, उसमें से टी निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा थोड़े से। अरे कोई बात नहीं, रहा तो या निकाल लो, कुछ ज़्यादा का फर्क, चलो ठीक है, रहने देते हैं। 2t -t⁴ बटा 1 -2t³, कोई दिक्कत है, ये आपके फाइनल आंसर हो गए। लेकिन आपको वैल्यू निकालना था, है ना, आपको 1/2 पे, ठीक है बच्चा, 1/2 पटक देंगे इसमें, ठीक है, 1/2 क्या करेंगे, पटक देंगे। आपको ये आ चुका है बच्चा डी बटा डी एक्स का वैल्यू, लेकिन डी बटा डी एक्स का आपको वैल्यू कितना पे निकालना था बताओ, t = 1/2 पे, देख लेते हैं 1/2 पे, 1/2, ठीक है, 1/2 चिपका दो टी के जगह, ठीक है, तो 2 × 1/2 सर, 1/2⁴, ठीक है, बटा 1 -2 × 1/2 का होल क्यूब, ठीक है बच्चा, बताना यहाँ से कौवा उड़, बताना 1 - 1/16 हो जाएगा, 2⁴ है ना, 1 माइनस एक, 2 से 1 कटे, 1/8 होता तो 1/4 बचेगा बच्चा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, है ना। अब देखना, अब इसको हल कर लो थोड़ा, देखना, अब इसको हल करोगे तो क्या बनेगा बाबू, इसको हल कर लोगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा बच्चा ऊपर, नीचे कितना 4 आ जाएगा, 4 -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा 16 -1, ठीक है। तो बताना कितना आएगा बताओ, 16 -1 कितना हो गया बच्चा, 15, 15/16, और ये 4 ऊपर चल जाएगा, बटा 3 बचेगा, कोई दिक्कत है, 4 चौक 15, और 4 चौके 16, तब 5 बटा आपका आ गया, प्यारा सा आंसर आया, ठीक है, प्यारा सा आंसर आया 5/4, ठीक है बच्चा, एक बार देख लो, ज़्यादा सिंपल वही तरीका किए हैं, डिवीजन रूल ये सब लगा, कोई इसको लॉन्ग नहीं दिमाग में रखना बच्चा, यहाँ सर इतना बड़ा बना, कुछ नहीं बड़ा है, मैथ में देखना लॉन्ग नहीं देखना, साइज नहीं देखना, पेजेस कितने जा रहे हैं, कभी मैथ आपका अच्छा नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है, आपको बस कॉन्सेप्ट देखना कि सर ये जो रूल था वही रूल लगाएं, बेसिक तरीके, लॉन्ग क्यों देखना, हमको सबके लिए लॉन्ग है ना, कुछ स्टेप्स सबके लिए, मैथ तो ऐसे थोड़ा ना फिर सीखोगे, पेज काउंट नहीं करना बच्चा, कितने पेज में जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या लगा, बात खत्म, पेजेस नहीं काउंट करना है, मैथ वैसे नहीं बस सीखोगे, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा, आपको दे रखा है एक्स बराबर गिवन है बच्चा, एक्स बराबर, देखना, ए
इंटू साइन टू टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बाई वाला आप दे रखा है, उसको बाद में करते हैं। ठीक है, देखना, ये दे रखा बच्चा। ऐसे तो इसका फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन सिंगल एंगल डबल एंगल कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चा। एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। अब आप इसमें लगाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। ये दोनों में क्या लगाते हैं बच्चा? प्रोडक्ट रूल। साइन टू टी को छोड़ देंगे बाहर है आराम से। अभी साइन टू टी है ना, और उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना बनेगा बताओ? 10 हो जाएगा, माइनस साइन टू टी आई इंटू टू बनेगा। ठीक है बच्चा, प्लस इसको अब आराम देंगे 1 प्लस कॉस टू टी को, है ना, और उसको करेंगे तो कॉस टू टी आई इंटू टू बनेगा। ठीक है बच्चा, इंटू टू बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये आ गया आपका निकल कर। इसमें कुछ सिंप्लीफाई करोगे? हाँ हाँ, फायदा तो मिलेगा थोड़ा सा बच्चा। देखना, यहाँ पे टू को बाहर कर लेते हैं, टू को भी अंदर से बाहर कर लेते हैं। आप बच गए, गुना कर लो, ये स्क्वायर में बदल जाएगा माइनस में, है ना, माइनस साइन स्क्वायर टू टी बनेगा। ठीक है बच्चा, और यहाँ गुना कर लो, कॉस टू टी से गुना कर लो, कॉस टू टी। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर टू टी। ठीक है, थोड़े से अगर देखोगे तो ये दोनों मिलके एक फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, थोड़े से देखोगे तो टू इंटू, है ना, ये देखना कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा से हमें टू टी, है ना बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस टू थीटा का फार्मूला बनता है, थीटा की जगह पे क्या है? टू टी। हम चाहते तो 40 लिख सकते हैं। चलो, इसको डायरेक्ट ही कर देते, आप लोग समझदार हो ही गए उतना। इसको 40 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस टू टी। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, इतना आ गया। और प्रूफ करना था, डिवाइडेड डी एक्स निकालना था पाई बटा 4 पे। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ना भी पुट करते ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, चलो चलो, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू निकालना था तो ज़्यादा इजी हो जाता। किसी डिग्री पे वैल्यू निकालना हो ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता थोड़े से। ठीक है, गिवन आल्सो, अब गिवन अब बाई के लिए, क्योंकि उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ पे आगे डिवाइडेड एक्स पटक दो वैल्यू। ठीक है, चलो आल्सो, एक और गिवन है बच्चा, बाई बराबर क्या दे रखा है बताओ? बी, है ना, बी इंटू, क्या दे रखा है बच्चा, है ना, कॉस टू टी, इंटू वन माइनस कॉस टू टी। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डी बटा डी एक्स, है ना। चलो, बी को पहले बाहर कर लेते हैं बच्चा, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, कॉस टू टी को आराम दो, है ना, और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा तो माइनस तो रहेगा बाहर, है ना, कॉस का साइन टू, है ना, साइन टू टी हो जाएगा बच्चा, है ना, और इंटू टू होगा, कोई दिक्कत है बताओ? प्लस वन माइनस कॉस टू टी को आराम दो आप। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ? अच्छा, कॉस का माइनस तो रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, टाइम देते हैं, को टाइम दो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलो, ये तो रह गया बाहर बच्चा, माइनस तो रहता है, कॉस का माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, साइन टू टी इंटू टू बचता। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलो, इसका करते हैं, कॉस का माइनस साइन टू टी बनेगा बच्चा, इंटू साथ में टू बनेगा, इंटू साथ में क्या बनेगा? टू ही बनेगा। ठीक है, अब बताना, बी इंटू, है ना, टू अंदर से कॉमन आ रहा, बाहर कर लेते हैं टू भी। ठीक है, और क्या बनेगा बता? ऐसे तो साइन फोर थीटा बन लेता है यहाँ पर, अगर टू बाहर नहीं करते, कोई बात नहीं। ठीक है, अंदर रह गया जो रह गया, कर लेते हैं गुना, कॉस टू टी इंटू साइन टू टी। ठीक है बच्चा, अंदर क्या बचा? वन से गुना करोगे तो माइनस साइन टू टी बनेगा, टू टी बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस, कॉस टू टी
इंटू साइन 2t। ठीक है बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा बच्चा, है ना? सेम चीज आ गया, बताओ, ये दोनों सेम चीज आ गया ना, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2 टाइम्स कॉस 2t इंटू साइन 2t, हो गया बच्चा माइनस साइन 2t। तो ये आपको 2 टाइम्स में आ गया, तो आपको नहीं लग रहा सर फार्मूला इतना दूर बन रहा है? तो ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमें चमक रहा है, तो चलो साइन 2 थीटा होता है बच्चा, 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2t, तो आपको नहीं लग रहा सर 4t के डायरेक्ट कर दे, यहाँ पे 4t डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस साइन 2t। चलो अब आपको बटा करना, आपको निकालना क्या था, डिवाइडेड एक्स, है ना? तो वैल्यू को बटा करेंगे बच्चा, है ना? वैल्यू की क्या कर लेंगे हम लोग, बटा कर लेंगे, ठीक है। चलो, देखो वहाँ वैल्यू आ रखा है, यहाँ आ रखा है, आपको निकालना था क्या? चलो आपको फाइंड क्या करना बताओ, टू फाइंड तो आपको डिवाइडेड एक्स करना है, डिवाइडेड एक्स। चलो, ये डिवाइडेड एक्स को आप क्या कर सकते हो बच्चा, ऊपर भी डी टी से भाग और नीचे भी डी टी से भाग, और दोनों का वैल्यू डालो। ऊपर का वैल्यू देखो ये आ रखा था बच्चा 2a इंटू कॉस 40 प्लस कॉस 2t, ठीक है बच्चा, ये आ रखा बटा, एक्स वाला का वैल्यू आ रखा बच्चा 2b इंटू साइन 40, ठीक है, माइनस साइन 2t। ठीक है, अब वैल्यू निकालना था, डी, ये 2 से 2 घटा दो, आपको डी बटा डी एक्स का वैल्यू कितना पर निकालना था बच्चा, कितना पर निकालना था बताओ, पाई/4 पे, पाई/4 45 डिग्री, है ना? तो रखो पाई/4 रखो, कॉस 4 इंटू, है ना, पाई/4 रखोगे बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, प्लस कॉस ऑफ, है ना, 2 इंटू पाई/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है बच्चा। अब नीचे बाहर ए है और बटा बी, ये तो रहेगा ए बटा बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे देखना बच्चा, है ना, नीचे देखना, साइन साइन, है ना, देखना नीचे, है ना, 4 इंटू पाई/4 हो जाएगा बच्चा, है ना, माइनस साइन इंटू 2 इंटू पाई/4, ठीक है बच्चा, बताइयो, ठीक है, ये 0, ये पाई/2 बनेगा बच्चा, ये 2 बनेगा, है ना, कट के ये 4 कट गया, तब बच्चा कितना बच्चा बताओ, ए बटा बी तो बच्चा ही बच्चा, ऊपर हो गया कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है बच्चा, फिर बच गया कॉस में 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू 0 होता है, सबको पता है। चलो, कॉस पाई का वैल्यू 0 होता है बच्चा, साइन 90 बना 1 होता है, ठीक है, तो बताना ऊपर भी -1 नीचे भी, तो ओवरऑल 1 बच गया, तो आपको नहीं आ गया सर ए बटा बी आया, वो लाना क्या था बताओ, उस तरीके बी बटा ए लाना था, उल्टा कहानी कैसे हो गया जी, उल्टा कहानी कैसे हो गया, रुको रुको रुको, बाई में बी था, बाई में बी था, तो उल्टा कैसे लाना है? हम लोग का ए बटा बी आया है, लाना बी बटा ए है, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स वाला में ए है तो यही बचा होगा, हाँ हाँ हाँ, सही है जी, सही है, आंसर सही है, हम लोग बैठाए गलत है, एक्स वाला का वैल्यू ऊपर बैठा लिया हम लोग, बाई ना पहले ऊपर बैठाना था, यानी हम लोग बैठा लिए उल्टा, हम लोग बिठा लिए उल्टा, इसीलिए तो उल्टा आ गया, ठीक है। अब चालाकी कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, बाई का ना बैठाना था, हम लोग उल्टा बैठाए, तो हम उल्टा यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी हमने लाया क्या यहाँ पे करके, ये डी एक्स बटा डी वाई लिख लेते हैं उल्टा, है ना, और डी एक्स को डी टी से भाग मार देते हैं, और डी वाई बटा डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है, ठीक है। देखो अब हमने लाया कि इसका डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू, है ना, उल्टा,
देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 7 देखिएगा। एक्स आपका गिवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। आपको गिवन हम यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं। एक्स बराबर रूट एक टू द पावर साइन इनवर्स, राइट बच्चा, ये दे रखा है। अच्छा, बाई इक्वल टू दे रखा है आपका एक टू द पावर कॉस इनवर्स टी, राइट बच्चा, ये दे रखा है। देखना, आपको शो करना है, टू प्रूव करना है आपका इसमें जो डी बटा डी एक्स होगा बच्चा, वो माइनस बाई बटा एक्स होगा, माइनस बाई बटा एक्स होगा। ठीक है, देख लो, ये आपको लाना है। आप यहाँ से एक चीज देखना, इसमें खासियत क्या दिखेगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना। इसमें एक चीज देखना बच्चा, इसमें क्या दिखेगा आपको। क्या हम लोग एक चालाकी करते हैं, हम लोग क्या करते थे जनरली, इसको टी के रिस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंसिएशन करते थे, बाई के रिस्पेक्ट में, इसमें टी के रिस्पेक्ट में इसका अलग करते थे, बेटा कर लेते थे। लेकिन जब वैसे करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इतना लाभ पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसा ही इन्वर्स दिखता है तो आपको दिमाग में क्लिक होता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी तरह से कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का तरीका क्या, दोनों को मिक्सचर करेंगे, हम मिलाएंगे, दोनों को हम करने वाले गुना। ठीक है बच्चा, यानी हम लोग निकालने वाले एक्स बाई। ठीक है, दोनों को एल एच एस गुना हो गया, आर एच एस कर लेते हैं। बताना, इसको गुना करोगे बच्चा, ए साइन इनवर्स टी है गुना, राइट बच्चा, यहाँ पर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, राइट बच्चा। अब बताना क्या बनेगा, बताओ, अब बताना जरा। बेस सेम होने का पावर ऐड हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी नहीं होगा, बताओ जरा। और ऊपर जैसा ही ऐड होगा बच्चा, तो आपको नहीं लग रहा सर ये ऐसा, तो इनवर्स में हमने पढ़ा है कि ये बना लेता है पाई बाई टू। ठीक है, तो आपको बन चुका है बच्चा ए टू दी पावर पाई बाई टू, राइट। कोई दिक्कत नहीं। किसका वैल्यू आ चुका है बच्चा, बताओ। ये आपका आ चुका है एक्स पाई का वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ चुका है बच्चा एक्स पाई का, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना, बस फट से आंसर आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेना बच्चा, देखना जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है बच्चा। अब आप डी बटा डी एक्स ले लो दोनों तरफ, डी बटा डी एक्स आप एक्स बाई का लोगे और उधर भी डी बटा डी एक्स करोगे बच्चा, किसका, रूट ए टू दी पावर पाई बाई टू। आपको नहीं लग रहा कि सर ये तो फुल्ली कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट नहीं लग रहा बच्चा, सर ये तो ओवरऑल कांस्टेंट है, ये फुल्ली रूप से कांस्टेंट है बच्चा। अब कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, एक्स को छोड़ो बाई का करोगे तो डी बटा डी एक्स प्लस बाई को छोड़ो एक्स का कितना वन, एक्स का कितना हो जाएगा बच्चा वन, और इसका तो जीरो हो गया, उधर भेजो। आप यहाँ से निकालना चाह रहे हो डी बटा डी एक्स का वैल्यू, माइनस में बाई जाएगा बच्चा, अब बटा में एक्स आ जाएगा। लो आ गया। कुछ था क्या इसमें, कुछ था क्या इसमें, लेकिन इसको वीवीआई कर लेना, ठीक है। था कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ था, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चा। ये आप वीवीआई कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर तक भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स तो ठीक है जनरल है, लेकिन 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ख्याल रखना, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, चलो आगे बढ़े क्या, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है बच्चा, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखना। अब आपको एक चीज देखना इसमें बच्चा, अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आपको गिवन है, क्या है देख लेना बच्चा। गिवन है एक्स बराबर साइन क्यू टी बटा रूट कॉस टू टी, राइट बच्चा, और बाई इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। चलो हम पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और बाई इक्वल टू जो दे रखा है, ठीक है, पहले एक्स इक्वल टू, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चा, है ना। तो चलो हम लोग डी एक्स वाई डी टी कर लेते हैं अलग से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर डिवीजन रूल लगा लोगे, नीचे वाले को क्या कर लोगे बच्चा, है ना। आपको निकालना है इसमें, देखो क्या, वो भी लिख देते हैं आपको। आपको प्रूव करना है कि डी बटा डी एक्स लाना है बच्चा, डी बटा डी एक्स का वैल्यू जीरो, कितना पे 8, वो भी लिख देते हैं यहीं पर। आपको प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू है टी इक्वल टू पाई बाई 6 पे, वो जीरो ला के दिखाना है, ठीक है बच्चा। ये आपको टू प्रूव, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। देखो
अब आपको क्या करना है, इसको IGT छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है, cos 2t। अब डी बटा डी एक्स किसका करना है बच्चा, बताओ, डी बटा, है ना, डी टी किसका करना है बताओ, टी के रिस्पेक्ट में है ना करना है, ठीक है। डी वाई डी टी किसका करना बताओ जरा, डी वाई डी टी किसका करोगे बताओ, ऊपर वाले का, सर साइन क्यू टी का, अब उसको छोड़ देंगे साइन क्यू टी का, और डी वाई डी टी किसका करेंगे बताओ, है ना, रूट का कॉस टू टी। कोई दिक्कत है बताओ जरा, नहीं है बाबू, ठीक है। आगे बढ़े क्या, देख लो। अब आगे बढ़ोगे तो आप इसको रहने दोगे कॉस, इसका तो होल स्क्वायर होता है बच्चा, है ना, कॉस टू टी, है ना, कॉस टू टी, और इंटू इसका क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 3 साइन स्क्वायर टी, और कॉस टी होगा कि नहीं होगा बताओ, साइन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, साइन क्यू टी, इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स मतलब कॉस टू टी, ठीक है। और कॉस टू टी का लिखोगे माइनस साइन टू टी और इंटू टू। कोई दिक्कत है बताओ जरा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चा, नीचे क्या बचेंगे बताओ, कॉस टू टी, नीचे क्या बचेंगे आपका, कॉस टू टी, ठीक है। ये तो आ चुके हैं बच्चा, बताओ, ये तो आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ यहाँ कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा 2 से 2, और कोई ज़्यादा कहानी तो नहीं बनना है, ठीक है, यहाँ तक सही है बच्चा, ठीक है। चलो, ये आ चुका है, ठीक है, आपका डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। अब आपको निकालना है वो, इसमें ज़्यादा फायदे नहीं है, इतना ही छोड़ दो। चलो, अब हम लोग रखेंगे बिहेव आल्सो, आपको दे रखा था क्या बताओ, वो दे रखा था बच्चा, बाई इक्वल टू कितना दे रखा बताओ, बाई इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, कोई देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो, बाई इक्वल टू दे रखा है आपका कॉस क्यू टी बच्चा, बटा में रूट कॉस टू टी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, इसको भी डी बटा डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई डी टी कर लेते हैं हम लोग, टी के रिस्पेक्ट में, है ना। नीचे का क्या होगा, स्क्वायरिंग, नीचे का क्या होगा बच्चा, स्क्वायर होगा, यस सर, स्क्वायर होगा। नीचे वाले को छोड़ दोगे, है ना, नीचे वाले को छोड़ दोगे ऊपर, आई जी टी से रेस्ट, फिर ऊपर वाला को डी बटा डी टी कर लोगे बच्चा, ऊपर वाले का कॉस क्यू टी, ठीक है, माइनस, और ऊपर वाला को छोड़ दोगे कॉस क्यू टी, और डी बाई डी टी किसका कर लोगे बच्चा, रूट कॉस टू टी, ठीक है बच्चा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा बताओ, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखना, आगे देखना, यहाँ तक हो चुका बच्चा। अब आगे देख लो, कर लेते हैं कॉस टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, कॉस स्क्वायर बनेगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, कोई दिक्कत है बताओ, माइनस कॉस क्यू टी बच्चा, इसका 1/2 रूट है कॉस टू टी, है ना, और कॉस टू का हो जाएगा बच्चा माइनस साइन टू टी, और कुछ होगा क्या बताओ, साथ में टू भी होगा, टू टी का क्या हो जाएगा बच्चा, टू टी का कितना हो जाएगा बताओ, टू, बताना, 2 से 2 तो उड़ जाएगा। अच्छा, हम लोग को पहले बटा का काम कर लेते हैं, देखना बच्चा, बट्टा में क्या बचेगा बताओ, ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो कॉस टू टी बचेगा बच्चा। चलो, ये आ चुका आपका डी वाई डी टी। आपको निकालना था क्या बच्चा बताओ जरा, डी वाई डी एक्स, है ना, तो डी वाई डी एक्स रेशियो करेंगे अब हम लोग करेंगे रेशियो बटा, ठीक है, देख लो, हम लोग करने वाले हैं बटा। अब 9 निकाल लो बच्चा, है ना, डी वाई डी एक्स, डी बटा डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो बताओ जरा, डी बटा डी एक्स को आप ऊपर डी टी से डिवाइड कर दोगे बच्चा, और नीचे भी क्या कर दोगे, डी टी से डिवाइड कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चलो, अब देखना क्या बनेगा बच्चा, अब ऊपर का वैल्यू डी वाई डी टी का वैल्यू आपको कितना बचाओ, बताओ, ऊपर का वैल्यू कितना बताओ, ऊपर का देखो अभी यही यही निकाल के रखे हो, ठीक है,
ऊपर एक बार लिख ले रहे हैं, इतना बड़ा सा है ना, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चा, आ जाएगा आंसर, देखते रहो ठीक है। माइनस साइन टी, ठीक है। मैथ्स में लॉन्ग नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, बस डिफ्रेंशिएट करके बटा कर देना, बात खत्म, ठीक है बच्चा। चलो ये आपका इंटू में क्या है बच्चा, माइनस साइन, है ना टी, ठीक है बच्चा। और क्या बताओ, माइनस कॉस क्यू टी, टू से टू तो खत्म हो चुका है बच्चा, गुना में है, वन बटा रूट है कॉस, है ना रूट, ये है बच्चा, ठीक है। आप इसको ना एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पर काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं बच्चा यहीं पे, ठीक है, देखना। अच्छा बाद में ले लेंगे, रहने दो, बाद में ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या बच्चा, बच्चा माइनस साइन टू टी, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बटा, बटा में कितना बताओ, कॉस टू टी, कॉस टू टी है बच्चा, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है बाबू, ठीक है। अब बड़ा वाला बट्टा, ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब एक्स वाला का वैल्यू क्या लाए थे बताओ, उसका वैल्यू देखो क्या था, एक्स वाला का देखो ये था, है ना, पहले रूट में था, फिर थ्री साइन स्क्वायर, है ना, कॉस टी, रूट वाला, ठीक है। पहले था बच्चा आपका रूट वाला कॉस टू टी, ठीक है बच्चा, फिर थ्री साइन स्क्वायर टी था, फिर कॉस टी था, है ना, फिर माइनस में हुआ होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, है ना, इसको छोड़ दिया होगा किसका, है ना, ठीक है बच्चा, कॉस क्यू ना थ्री साइन स्क्वायर थीटा होगा फिर, है ना, फिर साइन क्यू थीटा, है ना, ठीक है बच्चा, फिर आपका क्या है साइन क्यू, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो बच्चा, है ना, और आपको क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, देखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, यहाँ पर जो लिखा हुआ था ऊपर क्या लिखा हुआ था, साइन क्यू टी, और ये था वन बटा रूट कॉस टू टी था बच्चा, इंटू में था साइन टू टी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बटा में क्या था, कॉस टू टी, बटा में क्या था बच्चा, कॉस टू टी, कॉस टू टी से कॉस टू टी कैंसिल आउट हो गया बच्चा, एक और एलसीएम लोगे, रूट टू वाला भी कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। एक स्टेप फालतू में बड़ा हो रहा है, देखो हम मेंटली उड़ा के लिख देते हैं, ठीक है बच्चा, देखना थोड़ा स्टेप चुराना, आपको यहाँ से डी बटा डी एक्स का जो वैल्यू है, देखना यहाँ से जब रूट वाला एलसीएम लोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये पूरे देखो एक टर्म है, ये पूरे देखना बच्चा, आप इतने दूर देखना, ये पूरे एक गुना में एक टर्म है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है, और पूरे गुना में इतने एक टर्म है कि नहीं बताओ। जब एलसीएम लोगे डायरेक्ट इसमें गुना होगा, तो इसका गुना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा नहीं कॉस टू टी, है ना, होगा, ठीक है बच्चा। अब एलसीएम लोगे तो नीचे भी रूट में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस इतना बचेगा, और बाकी तो एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें ला के वैल्यू पटकना है, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिग्री का वैल्यू पटकना है, माइनस माइनस माने तो प्लस कर लो, यहाँ पर तो ये ऐसा ही बच जाएगा बच्चा, इंटू साइन टू टी, ठीक है बच्चा। बताओ बटा में क्या आ जाएगा, ये तो रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी रूट वाला लोगे तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा बच्चा, कॉस टू टी बचेगा, और इंटू थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है बच्चा, और माइनस में रहेगा ये साइन क्यूब टी, क्यू टी, ठीक है, वो वाला क्यू टी नहीं, ठीक है, ये वाला क्यू टी, क्यूट, क्यूट फेस, क्यू टी, ठीक है, नहीं होता है क्यू टी, क्यू टी, ठीक है, अरे भाई साहब ये क्यू टी, ठीक है, देखना अब आ गया बाबू, ठीक है आगे, अब हम लोग पटक देते हैं वैल्यू, कितना पे 30 डिग्री पे लाना था शायद, कितना डिग्री पर निकालना था बच्चा, 30 डिग्री पे, अब आप वैल्यू पटक दो, आपको डी वाई एक्स कितना पे निकालना था आपको, 30 डिग्री पे बच्चा, है ना,
टी इक्वल टू रखना आपको 30 डिग्री। 30 डिग्री रखो, 30 दूनी 60 नहीं हो जाएगा, 60 का वैल्यू लिख दो, 60 का 1/2 हो जाएगा बच्चा। बताओ जरा, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा स्टेप चुराया करो, ठीक है। देखो देखो ठीक है, 60 में 1/2 हो जाएगा बच्चा, बताओ ना। 30 में रखोगे, 30 में कितना बनेगा, √3/2 है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और √3/2 है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 और बटा 4 हो जाएगा, बताओ। माइनस साइन 30 में 1/2, बताओ। बताओ ना, ये क्यू है 30 में ना, √3/2 बनेगा, तो 3√3 और बटा 8 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इंटू साइन 60 √3/2 हो जाएगा, ठीक है, बटा, ठीक है बच्चा। ठीक है, अब बताना इसको, इसको बताइयो क्या होगा, बताओ। इसमें बताओ, ये भी तो ऊपर ही वाला cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 60 कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2 इंटू 3 इंटू साइन 30 तो 1/4 हो जाएगा, बताओ, इंटू cos √3/2 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। cos 30 यहाँ बताना, साइन है ना 30 1/2 तो 1/8 हो जाएगा बच्चा, बताओ। साइन 60 √3/2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब ऊपर से एलसीएम मार धार करना है, कर लो, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ जाएंगे, देखना। यहाँ पर चालाकी कर लेना थोड़ा कैलकुलेशन का, देखो है ना। देखना बच्चा, बहुत इजी होने वाले हैं आपको, देखना। ए, नीचे कुछ कटेगा नहीं तो ऊपर देखना क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस में कितना हो रहा है बच्चा, 9, और 4 4 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो प्लस में है ना, 3 3 9, 9/16 हो रहा है ना। यहाँ 9/16 बोले 3 लिखा गया, ठीक है। 9/16 उधर प्लस में 9/16 आ रहा है, बटा हम इसको थोड़ा सा भी दिमाग भी नहीं लगाएंगे, माने तो गुना करा सकते थे, चलो करा ही लो। ऐसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, ऊपर हो रहा है 3/3 √3 है ना, 4 4 16, ठीक है बच्चा, माइनस √3/16, √16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ठीक है। ऊपर देखो प्लस माइनस होके 0 हो गया, कितना हो गया बच्चा, प्लस माइनस होके कितना हो गया, 0, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा। ऐसे 16 से 16 कटा भी सकते थे, 16 एलसीएम लेकर कटा दोगे तो ऊपर बचेगा 0, और नीचे तो कट गया था 16, तो घट के 2√3 बचता, बचता कि नहीं बचता, नहीं बचता बच्चा इतना, ठीक है। तो अब इतना का वैल्यू देखो, 0 से भाग दोगे, 0 में कोई भी संख्या से भाग दोगे तो 0 बनेगा। अभी आपको आ चुके हैं आरएचएस, प्यारा सा रिजल्ट, ठीक है। बताओ, कोई भारी लगा क्या, कोई भारी नहीं था, कोई लंबा नहीं सोचना है बच्चा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, कुछ नहीं है। आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। भागना ही क्यों है भाई, ठीक है। आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अलग डिफ्रेंशिएट किए, दोनों को बटा किए, बात खत्म किए, ठीक है। वैल्यू पटक दिए, जितना पर कह रहा था निकालने, ठीक है। एक बार देख लो, मैथ है, लॉन्ग नहीं देखना बच्चा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखना। चलो, ये था, ये था आपका, ठीक है। शुरू से आप नोट कर लेना बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो कहानी करते हैं आगे, ठीक है। ये था, चलो आगे बढ़े। अब ज़्यादा नहीं, अब बहुत इजी है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख लेना बच्चा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो देखना बच्चा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन सिर्फ आपको दिमाग को फ्राई करने के लिए दिए हैं, ठीक है। एक बहुत कम चांसेस है एग्जाम में पूछने का, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं ऐसा कि आपको दिमाग को खोले, नट बोल्ट, ठीक है, ताकि जंग नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात का। एंड दे रखा है, f-x बच्चा बराबर साइन ऑफ x² राइट बच्चा, ऐसा दे रखा है। तो अपन d/dx का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना बच्चा, वैल्यू d/dx का वैल्यू निकालना है, राइट। देखना, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखना, और आपको दे रखा है, चलते हैं इसको, इसको आपको निकालना है ना, d/dx। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको फिर आगे। चलो d/dx करते हैं। आपको एक बात बताओ जरा, आपको बताए थे कि अगर y इक्वल टू fx दे रखा है ना, बात बताए थे, अगर इसको आप d/dx करते हो तो क्या लिखते हो, इसको बताओ। इसको रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से और क्या था, f-x था कि नहीं था, बताओ जरा, है ना।
यानी फंक्शन को करे तो डैश लगा दिए, फिर एक्स का अंदर वाला को करोगा ना, एक्स का कितना हो जाएगा 1, अंदर वाला को होगा ना, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर शो नहीं रहता है, बट होता तो है एक्स का, जहाँ हम बोले थे ना, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स रहेगा उसका भी होगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, डिवाइडेड एक्स किसका, एक्स का, तो ये तो 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है, तो 1 हो गया। चलो ठीक है, ये तो 1 होने का कारण नहीं दिखता है, लेकिन होता जरूर है। चलो ये पूरा ओवरऑल है, तो पहले तो डैश लग जाएगा बच्चा, पहले लग जाएगा डैश, एफ फंक्शन में कोई है तो। ठीक है, कोई दिक्कत है? बट अंदर वाला का तो करोगे, डिवाइडेड एक्स करोगे कि नहीं करोगे बताओ? 2x-1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत है बताओ जरा, यहाँ तक करोगे? अब उसमें डिवीजन रूल लग जाएगा बच्चा बगल वाले में। ठीक है, डिवीजन रूल लग जाएगा तो उड़ाओ फटाफट। अच्छा, इसको अभी, इसका मदद कहाँ से निकाल सकते हो? यहाँ से। अब इसको रहने देते हैं, अगला स्टेप में लिख देंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे जो बताते हैं। चलो पहले इसको डिवीजन रूल लगा लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, बताओ जरा होगा कि नहीं होगा, है ना? अब नीचे वाला को रेस्ट दे दोगे आराम। ठीक है, देखना, अब देखना, अब ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर करोगे तो 2 आ जाएगा बच्चा, है ना? ऊपर वाला को छोड़ो, नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा। इतना तो कर ही लोगे, इतना तो समझदार हो ही गए होगे। ठीक है, अब इसका देखो वैल्यू निकालना है बच्चा। ठीक है, तो एफ डैश देखना, अगर आपको बोले कि एफ एक्स का वैल्यू अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर यहाँ से बोले कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर एक्स 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से एफ डैश में देखो कुछ वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, देखो एफ डैश में दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, बताओ जरा दे रखा है कि नहीं दे रखा? अगर एक्स का जगह कुछ और आ गया तो एक्स का जगह कुछ और बैठ जाएगा। देखो ना, डैश में दे रखा फंक्शन, डैश में दे रखा कि नहीं दे रखा, बताओ जरा। देखो डैश में दे रखा ना बच्चा, ये है ना, एक्स का जगह था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स के होल स्क्वायर है। एक्स का जगह पर अगर इतना बड़ा चीज आएगा तो एक्स का जगह उतना बैठा दोगे, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा बताओ, साइन ऑफ एक्स के जगह पे पूरे बैठ जाएगा ना वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x-1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या बनेगा बच्चा, होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा, होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर देखना, ये क्या हो जाएगा बच्चा, गुना कर लो, ये 2 कॉमन, क्या डायरेक्ट गुना कर लो, है ना? 2x² बच्चा प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, 4x²। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है बच्चा, बटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताओ जरा कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। ठीक है, अब आगे देख लेना थोड़ा सा, है ना? आगे आगे देख लेना बच्चा, साइन ऑफ 2x-1 बटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में यहाँ पर देखना घट के कितना हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं बच्चा 2 प्लस 2x। ठीक है, और घट के माइनस में 2x² आ जाएगा बच्चा, है ना, बटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। चाहोगे तो ऊपर से 2 कॉमन लेके पहले लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है, सुंदर दिखेगा थोड़ा सा। 2 कॉमन लेके ना आगे कर लेते हैं गुना में, फिर साइन वाला लिख लेते हैं तो। ठीक है, 2x-1 बटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहेगा बच्चा, है ना? और ये बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस x² बटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहेगा बच्चा, बताओ जरा, क्योंकि ऊपर से 2 निकाल लिया है ये। ठीक है, अब सब गुना में तो कहीं भी लिखा जा सकता है, हम पहले लगा ले 2 को, कोई दिक्कत है? या तो यहाँ पर भी 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो इसको यहीं पर रख लो। ठीक है, यहीं पर आगे निकाल के रख लो, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर बन गया बच्चा। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, बताओ मजा आया कि नहीं आया, कोई डिफिकल्ट था क्या? बहुत सिंपल था बच्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, आ रहा समझ में? देख लो, आगे बढ़ते फिर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर, चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखना, आपको दे रखा है बच्चा, गिवन है। ठीक है, बाई इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स, है ना, और डॉट डॉट जा रहा है। इन्फिनिटी सीरीज वाला में हम बताए थे कि एक स्टेप बढ़ा के लिख लेते हैं, तो और हम क्या लिखेंगे बताओ, एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चा? ठीक है,
इतना तक तो दे रखा है। एक स्टेप बढ़ा के आपको लिखना है तो अब एक स्टेप और लिखोगे ऐसे करके। ऐसे लिखो कि नहीं लिखोगे बताओ जरा। और हम बताए थे कि लिखने के बाद एक स्टेप आपको ढकना भी है, ठीक है, कि ऐसा ढकना कि फिर सेम शक्ल मैच कर जाए ऐसा। तो ई का पावर एक्स ऐसा ढकना, हम इतना दूर ढकेंगे तो ऐसा शक्ल मैच करेगा बाबू। अरे बोलो कि फिर से शुरू से रिपीटिशन जो हो रहा है वही शक्ल दिखे। इतना ऐसा स्टेप छुपाना है आपको, ऐसा स्टेप छुपाना है कि ये सेम दिखे। स्टार्टिंग ई का पावर एक्स है तो आपको एक स्टेप हटाना है, ई का पावर एक्स हटा दे, साथ में प्लस भी हटाना पड़ेगा तो ना फिर ई का पावर एक्स नजर आएगा बाबू। तो इतना का जगह पे क्या रख सकते हो बताओ, ये इतना सेम मैच हो गया ना, तो इसके जगह पे बाई नहीं पटक सकते हो बताओ। तो यहाँ पर बाई रख दोगे, ई का पावर एक्स है प्लस, और यहाँ के बाद रख दोगे बाई, तो प्लस में बाई नहीं आ जाएगा। और आप इसका डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या कर लो बच्चा, डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। तो बताना डी बटा डी एक्स हो जाएगा बच्चा, नहीं हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल एग्जीटीज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, कोई दिक्कत है बताओ जरा, ठीक है। अब देखना एग्जीटीज हो गया। अब इसके बाद देखना बाबू, ठीक है, अब एक्स का तो 1 हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा बाबू, डी बटा डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। और गुना कर लो, डी बटा डी एक्स चाहिए ना आपको, तो डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल लो जरा, ठीक है। ठीक है, डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ जरा, देखो, ठीक है। अब इसको ई का पावर एक्स प्लस बाई प्लस है ना, अब इसको गुना कर लो, ई का पावर एक्स प्लस बाई इंटू डी बटा डी एक्स। चलो आगे क्या हो जाएगा बच्चा बताओ जरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डी बटा डी एक्स इधर ले आओ, कॉमन आ जाएगा इसके साथ है ना, तो क्या मिल जाएगा बताओ। तो डी बटा डी एक्स डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उधर से माइनस में आएगा, 1 माइनस ई का पावर एक्स प्लस बाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। उधर क्या बचा हुआ है, ई का पावर एक्स प्लस बाई बचा हुआ है ना, बटा में भेज देना तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ। इतना डी बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ई का पावर एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस ई का पावर एक्स प्लस बाई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मजा आ गया होगा असाइनमेंट करने में एकदम, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ जरा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बाबू, ठीक है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, दिख रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलो आगे क्या बढ़ना, असाइनमेंट हो चुका खत्म, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहो मजे से, ठीक है, असाइनमेंट लगाते रहो।